मगर आमना का जाया वही सबसे अफजल आया। ये न पूछ कैसा पाया तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले तेरे पाए का न पाया। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। यकीनन जब आशिक इश्क में कलाम पढ़ता है और इश्क में लिखता है तो फिर उसकी जिंदगी का आलम ही कुछ और होता है। यकीनन ये महफिलें जो सजती हैं इश्को वफा की, इसमें तादाद की जरूरत नहीं, तो तादाद की जरूरत नहीं बल्कि मोहब्बत की जरूरत है, इश्क और वफा की जरूरत है। अगर इश्क में डूबकर सजदा हो मकबूल है, इश्क में डूबकर नातखानी हो मकबूल है, इश्क में डूबकर पैगाम हो मकबूल है। कभी यही वही रब है एक आशिक के एक शेर को घर में बैठकर लिखता है और पूरी दुनिया में पहुंचा देता है। वो बाद मरने के भी अपनी शायरी के जरिया, अपने काम के जरिया पूरी दुनिया में पहचाना जाता है। यकीनन हमारी और आपकी ये मुश्तरका खुशनसीबी है कि पे करे खुलूस वफा उस्ताजुल शोरा इज्जत माब अली जनाब प्रोफेसर ज़िया कुतुबी साहब बहुत अच्छे शायर हैं। और मुसलमान जब शायर बनता है तो यकीनन वो रसूलुल्लाह के इश्क में डूब ही जाता है। एक दिन वो आता है कि उसका कलम सिर्फ और सिर्फ नबी की तारीफ ही लिखने के लिए उठने का काम करता है। हबीब हाशमी कलकतवी का एक शेर मुझे याद आता है मरहूम का कि क्या सियाही ये कलम लिखे कसीदा तेरा, सूरह शम्स की तफसीर है चेहरा तेरा, ताकि साया भी तेरे कद से हद से न आगे गुजरे, माली के कुल ने बनाया नहीं साया तेरा। क्या अल्लाह का इंतजाम है, मालिक व मौला का। यकीनन और मज़ाहिब में क्या मामलात हैं ये तो मैं नहीं जानता, मगर कुरान अजीम जामे किताब है, मुकम्मल किताब है। कुरान अजीम दुनिया की सबसे अजीम किताब और मनसूख नहीं होने वाली किताब है, जिसका हुक्म रहती दुनिया तक बाकी रहेगा। कुरान में रब फरमाता है बिल वालिदैन इहसाना, अपने माँ बाप के साथ एहसान करना। खूब याद रखेंगे, अक्सर लोगों को मालूम होगा, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो जानते हैं, एक है एहसान और एक है बदला। बदला भी आप जानते हैं, आपने मुझे खिलाया मैंने आपको खिलाया ये बदला है, आपने मुझे पिलाया मैंने आपको पिलाया ये बदला है। लेकिन मैंने आपसे दुश्मनी की लेकिन आपने मुझसे प्यार किया ये एहसान है। हुजूर सदरुल शरिया से पूछा गया, कहा हाँ जो तुमसे रिश्ता तोड़े तुम उससे रिश्ता जोड़ लो, ये एहसान कहलाता है। अब जिस दौर में हम और आप जी रहे हैं, कुरान ने ऐसा खिताब किया पूरे मोमिनीन से और पूरी दुनिया के इंसानों से, माँ बाप के साथ बदले की भावना न रखना। बाप खिलाएगा तो मैं खिलाऊंगा, बाप सर्विस के पैसे देगा तो मैं दूंगा। पूरी दुनिया में हम जो अपनी औलादों को सिखाते हैं औलादें वही करती हैं। हम स्कूलों में पढ़ने के लिए जाते हैं, क्लास टीचर बताता है जब कोई बड़ा इंसान कमरे में आए, कोई टीचर और पढ़ाने वाला मास्टर कमरे में दाखिल हो तो आपकी जिम्मेदारी है उसकी ताज़ीम के लिए खड़े हो जाए। हम जब मजलिसों में बैठते हैं जलसों में, तो जलसे में बताया जाता है बड़ा आलिम और बड़ा खतीब आ रहा है, आपकी जिम्मेदारी है आप खड़े हो जाएं। याद रखने की बात है, जब कोई पीर आता है तो हम बताते हैं अपने बच्चों को ऐसा है पीर साहब स्टेज पे आने वाले हैं, आप खड़े हो जाएं। सारी बातें याद रखें। हमारी औलादें
औलादें मास्टर साहब को देखकर खड़ी हो जाती हैं, हमारी औलादें पीर साहब को देखकर खड़ी हो जाती हैं, हमारी औलादें आलिम साहब को देखकर खड़ी हो जाती हैं, मगर हमारी औलादें माँ बाप को देखकर खड़ी क्यों नहीं होती? वजह यह है हमने अपनी औलादों को ये तालीम नहीं दी, जबकि मुहसिन इंसानियत और रहबरे इंसानियत मुस्तफा जाने रहमत ने साहब किसी और की ताजीम नहीं की। आमिना के लाल न किसी अमीर के लिए खड़े हुए, ना ही किसी साहब सरदार के लिए खड़े हुए। अगर मुस्तफा जाने रहमत मस्जिद नबवी शरीफ में सहाबा की झुरमुट में अगर किसी की ताजीम के लिए खड़े हुए हैं तो अम्मा दाई हलीमा की ताजीम के लिए खड़े हुए हैं, उनके शौहर की ताजीम के लिए खड़े हुए हैं। अब ये बात इस मकाम तक पहुंचती है, नबी ने माँ बाप की ताजीम की है, तो अब जब हमारे बच्चे ये जानेंगे कि हम जिस नबी के फॉलोअर हैं, जिस नबी के मानने वाले हैं, वो नबी तो माँ की ताजीम के लिए खड़े होते हैं, तो हमारी औलादें उस्ताद की भी ताजीम करेंगी, आलिम की भी ताजीम करेंगी और पीर की भी ताजीम करेंगी। और इनकी सब की ताजीम से पहले नबी ने जिस माँ बाप की ताजीम की है, उन माँ और बाप की ताजीम करेंगे। मगर हम अपनी औलादों को ये तालीम दे तब, हम अपनी औलादों को ये तरबियत दे तब, हम अपनी औलादों तक ये बातें पहुंचाएं तब, हमारी औलादें इन मामलात को समझे तब। जाहिर सी बात है इसे समझाना होगा, इसे बताना होगा। हम जिस समाज में जीवित और जिंदा हैं, औलादें पढ़ लिख कर भी माँ बाप की नाफरमान हो रही है। भाइयों की मोहब्बत समाज से साहब रुखसत है। आज पड़ोसी और पड़ोसी में प्यार का मामला नहीं है। जाहिर सी बात है वो यकीनन खुशनसीब हैं वो लोग कि जिनकी औलादें दुनिया में भी इज्जत करती हैं और मरने के बाद भी उनके नाम की महफिलें सजाती हैं, बीवियों के बारे में हुक्म हुआ, अल्लाह अल्लाह कहा, किताबों में आता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि याद रखना, कोई भी औरत उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाएगी जब तक कि उसका शौहर उससे राजी नहीं होगा। ये तरक्की याफ्ता दौर है जिसमें हम और आप जी रहे हैं। आज जहां जाइए साहब सब सारी दुनिया के लोग तरक्की की बातें कर रहे हैं, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सारी दुनिया के इल्म वाले और अक्ल वालों की तरक्की ये है कि साहब सवारी बनाएं और चांद के ऊपर चले जाएं। ये पूरी दुनिया के इल्म वालों की मेराज है कि चांद पर जाएं। ऐ चांद तू बता तेरे लिए मेराज क्या है? चांद कहता है मेरे लिए मेराज ये है, नबी जिधर उंगली करे मैं उधर चला जाऊं, नबी जिधर इशारा करे मैं उधर चला जाऊं। तभी तो आला हजरत ने कहा, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही इशारों पे चलता था खिलौना नूर का। अल्लाह अल्लाह। एक सहाबी रसूल आका करीम की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज किया, आका मैं जिहाद पे जाना चाहता हूँ, राहे खुदा में जिहाद के लिए निकलना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया, क्या तुम्हारे वालिदैन जिंदा हैं? कहा हाँ या रसूल अल्लाह, मेरी वालिदैन तो जिंदा नहीं है। कहा तुम्हारी खाला जिंदा है? कहा आका जी खाला जिंदा है। कहा उसकी खिदमत करो, ये तुम्हारे लिए उससे बेहतर है जो तुम जिहाद में जाओगे। आप जरा इसके बारे में ख्याल भी कर सकते हैं, सोच सकते हैं साहब वो माएँ कैसी थी, वो वालिदैन कैसे थे। आज हम सरकार गौसे आजम की सीरत पढ़े, आज हम सरकार गौसे आजम की जीवनी और जिंदगी पढ़े। आज हमारे पास माएँ हैं मगर वो किरदार और कैरेक्टर नहीं है। आज हमारे पास औलादे हैं मगर वो किरदार और कैरेक्टर नहीं है। माँ का भी साहबे किरदार होना जरूरी है, बाप का भी साहबे किरदार होना जरूरी है। अगर साहबे किरदार नहीं होंगे तो औलादों पे अच्छे असरात मुरत्तब नहीं होंगे। मेडिकल साइंस कहती है माँ बाप के किरदार का असर बच्चों के बचपन पे भी पड़ता है और बच्चों की परवरिश पे भी पड़ता है। अगर माँ के किरदार के अच्छे किरदार के असरात बच्चों पे अच्छे असरात मुरत्तब करते हैं और मनफी किरदार के मनफी असरात मुरत्तब होते हैं। आज इसके मिसाल को तलाशने की जरूरत नहीं है। आज आप देख सकते हैं आज हमारी माओ का जो किरदार और कैरेक्टर है आज छोटे छोटे बच्चों की जिंदगी में देखने को मिल रहा है।
आज लोग माज़अल्लाह नबी से मुकाबले की बात कर रहे हैं, इस्लामी तालीमात से मुकाबले की बातें कर रहे हैं, लेकिन उन तालीमात से मुकाबले करने वालों से बात करने, तालीमात से जो लोग मुकाबले की बातें कर रहे हैं, उनसे बस एक ही गुजारिश है मेरी, चलिए साहब बहुत अच्छी बात है, आप बहुत तरक्की याफ्ता हैं, बहुत आज समाज में आप बहुत तरक्की कर चुके हैं। आज हमारी घर की पर्दा करने वाली औरतों से नए समाज की औरतें कहती हैं तुम ओल्ड मॉडल हो, यानी पुराने ख्यालात की औरत हो, तुम ये क्या नकाब, क्या बुर्का, क्या दुपट्टा, ये किस पुराने ख्यालात में फंसी हो। मैं कहूंगा मेरी कौम की माओ और बहनों, ये तुम्हारी खुशनसीबी है। वो जो कहती है तुम ओल्ड मॉडल हो, उससे कहना ये बताओ न्यू मॉडल क्या है। ओल्ड मॉडल तो ये है कि निकाब अगर फट जाए तो पेबंद लगा के पहन लिया जाए। ओल्ड मॉडल ये है कि साहब अगर दुपट्टा फट जाए तो सैयदा खातून जन्नत उसमें पेबंद लगा करके ओढ़ ले। और न्यू मॉडल ये है कि नया जींस हो तो उसे फाड़ करके पहन लिया जाए। तो साहब ये न्यू मॉडल है जहां पर इंसान के जिस्म को फाड़ फूड़ कर कपड़े को दिखाया जाए। और ओल्ड मॉडल ये है लिबास पुराना हो फट जाए तो सीकर इज्जत और आबरू की हिफाजत की जाए। लानत है आपके न्यू मॉडल तालीम पर जो इंसान की इज्जत को खाक में मिला दे, जो इंसान की तालीमात को खाक में मिला दे। ना 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 साहब, ये रान के ऊपर जींस फाड़ करके पहनना, पांव के ऊपर जींस फाड़ करके पहनना साहब अजीब इत्तफाक है। ये मेरी कौम की शहजादियों, अगर कोई मॉडर्न जमाने की लड़की तुझसे कहती है देख हम तरक्की कर गए हैं, फटा जींस पहनते हैं, छोटा टॉप पहनते हैं, हम लिबास की फिक्र नहीं करते, लेकिन तू तो नकाब पहन करके आती है, कहना तुझे पता नहीं है दुनिया का सबसे बरकत वाले घर का नाम काबा है, सबसे अजमत वाले घर का नाम काबा है। काबे पे भी गिलाफ चढ़ा हुआ है। और दुनिया की सबसे बुजुर्ग हस्तियां अल्लाह वालों की हैं, अल्लाह वालों की कब्रों पे भी चादरें चढ़ी हैं। और दुनिया में सबसे इज्जत वाली औरतें पर्दा वाली औरतें हैं, इसलिए हम इज्जत वाली हैं। हमारे सरों पे भी दुपट्टा है, हमारे जिस्म पे भी पर्दा है, हम घर में रहे तो भी पर्दे में रहते हैं और घर से बाहर निकल जाएं तो भी पर्दे में रहते हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कितनी गरीबी आ गई है। क्या आज हमारी घर में आप ये नहीं सोच सकते, आप जरा सा सीने पे हाथ रख करके सोचे, उस घर से भी ज्यादा गरीबी आपके घर में आई होगी जिस घर को सैयदा फातिमा का घर कहा जाता है। उस घर से ज्यादा अमीरी भी किसी के घर में नहीं है। उस दर से जिसे मिल जाए वो जिंदगी में कभी गरीब नहीं होता, और उस दर से जिसे मिल जाए वो जिंदगी में कभी गरीब नहीं होता। मैं अपनी कौम की बहू बेटियों से कहूंगा, याद रखना सारी दुनिया की दौलत एक तरफ और ये इज्जत व आबरू एक तरफ। सैयदा खातून जन्नत ने जो पैगाम दिया आप कभी तस्वूर कर सकते हैं? मैदान करबो बला का तस्वूर कीजिए, सैयदा ज़ैनब है साहब, लाशें बिखरी पड़ी हैं मगर सर से दुपट्टा नहीं खिसका है। अल्लाह अल्लाह, आप हजरत सकीना का तस्वूर कर सकते हैं? आज तस्वूरात की दुनिया में आबाद होइए। ये मॉडर्न जमाना है, तालीम याफ्ता जमाना है, हर इंसान तालीम के पीछे भाग रहा है। मैं कहूंगा बेशक तालीम के पीछे भागिए, पढ़ना बहुत जरूरी है, मगर तालीम का असल मकसद क्या है? कुरान कहता है युज़क्कीहिम, तालीम का असल मकसद ये है आपका माहौल अच्छा हो जाए, आपका किरदार अच्छा हो जाए, आपका कैरेक्टर अच्छा हो जाए, आपकी जिंदगी अच्छी हो जाए। अगर साहब पढ़ा लिखा नौजवान शराब पिए, पढ़ा लिखा नौजवान साहब जुआ खेले, पढ़ा लिखा नौजवान एक हाथ में सिगरेट और एक हाथ में पेप्सी कोको कोला लेकर के पिए, पढ़ी लिखी कौम की बेटियां साहब किसी और की मोटरसाइकिल पे बैठकर घूमती हुई नजर आए, भूल जाएं माँ बाप की इज्जत क्या है। साहब उनसे मैं कहूंगा तुम कितना हूँ पढ़ी लिखी हो, अम्मी आयशा सिद्दीका से ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हो। मालूम है अम्मी आयशा
सिद्दीका का इल्म तुझे मालूम है? नहीं मालूम तो मुझसे सुनो। बुखारी पढ़ोगी उसमें उनसे हदीसें मिलेंगी, मुस्लिम पढ़ोगी उसमें उनसे हदीसें मिलेंगी, तिरमिजी पढ़ोगी उसमें उनसे हदीसें मिलेंगी, नसई इब्ने माजा पढ़ोगी उनसे उसमें हदीसें मिलेंगी। अब मैं यूं बता दूं, सारे मुसलमान मिलकर वलियों का मुकाबला नहीं कर सकते, सारे वली मिलकर सहाबा के रुतबे को नहीं पहुंच सकते। और हजरत आयशा का रुतबा ये कि सहाबा का कोई मसला फंसता तो हजरत आयशा की बारगाह में जाते और कहते अम्मी जान इस मसले का क्या हल है, इस मसले का क्या हल है, आका ने इसके बारे में क्या बताया। अब जरा गौर से सुनिएगा, अम्मी आयशा सिद्दीका है, आका करीम एक रोज मुस्कुराते हैं, समात देखकर मैं तो अपनी थकावट सफर की भूल गया है ना, वरना सुबह को निकला और आप हजरात की दहलीज तक पहुंचा। मैं अर्ज कर रहा था अम्मी आयशा सिद्दीका है, आका करीम की ज़ौजा है, क्या मोहब्बत थी। आका करीम ने एक रोज पूछा आयशा मांगो क्या मांगना चाहती हो। अब देखें आका की एक सुन्नत है ना, आका की सुन्नत, आका कैसे मोहब्बत फरमाते। जब माँ की बात आई तो कहा माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। जब माँ की बात आई आका ताजीम के लिए खड़े हो गए, और बात बीवी की आई तो कभी अम्मी आयशा के साथ दौड़ भी लगाते, कभी अम्मी आयशा की दिलजोई भी करते। अम्मी सैयदा खदीजतुल कुबरा जब तक बाहयात रही आका ने दूसरा निकाह नहीं किया। आका फरमाते अगर सबसे ज्यादा मेरे दिल को सुकून मिलता तो सैयदा खदीजतुल कुबरा की बातों से सुकून मिला करता था। आप ये सोच सकते हैं ये सारा किरदार नबी की जिंदगी में मौजूद है। अम्मी आयशा से नबी फरमाते आयशा मांगो क्या मांगना चाहती हो, मांगो। अब साहब देने वाले मुस्तफा जिनके बारे में कुरान ने कहा मा आताकुमुर रसूल फखुजू व मा नहाकुम अन्हु फंतहू, हुजूर जो दे उसे ले लो, जिससे रोके उससे रुक जाओ। हुजूर जो भी देंगे अच्छा देंगे, अरे हुजूर जो भी देंगे अच्छा देंगे, है ना। अब अम्मी आयशा का जवाब सुने, कहती हैं आका जी इजाजत हो तो मैं अपने अब्बा से पूछ लूं, इजाजत हो तो अपने अब्बा से पूछ लूं। अल्लाह अल्लाह, साहब सरकार की ज़ौजा है, इल्म का तकब्बुर नहीं है, इल्म का गुरूर नहीं है, बल्कि इस बात पे से खुश है कि जब आका दे रहे हैं तो जिस बाप की गोद में मैं पली हूँ जरा उस बाप से मशवरा तो कर लूं कि आखिर आका से मांगना क्या बेहतर रहेगा, है ना। आका से मांगना क्या बेहतर रहेगा। अल्लाह अल्लाह, जब गई हैं तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने क्या कहा, आयशा क्या मांगती हो, इल्म मांगो। कहो आका जी मेराज की शब जो राजो नियाज की बातें हुई उस बातों में से एक बात मुझे बता दीजिए। अब साहब बड़ा अहम सवाल, बड़ा अहम सवाल। सरकार मुस्कुराए कहा बता दूं तो राज राज न रहे, और न बताऊं तो कह दिया है मांगो क्या मांगना चाहती हो, है ना। मांगो क्या मांगना चाहती हो। अल्लाह अल्लाह, आका करीम ने फरमाया आयशा जो राजो नियाज की बातें हुई उन बातों में से एक बात ये थी कि रब ने फरमाया महबूब आपकी उम्मत का अगर कोई शख्स दो टूटे हुए दिलों को जोड़ देगा अल्लाह ताला बेला हिसाब उसे जन्नत में दाखिल फरमा देगा। अल्लाह अल्लाह, क्या फरमाया, कहा जंग नहीं दो टूटे हुए दिलों को जोड़ देगा। यही वजह है आला हजरत से पूछा गया हुजूर माँ और बाप में झगड़ा हो जाए तो औलाद क्या करे। आला हजरत ने कहा वो न बाप के तरफ से बोले न माँ के तरफ से, अगर न बोले बल्कि दोनों को राजी करे, दोनों को खुश करे, दोनों में सुलह करा दे। अगर बाप हाथ उठा दे तो अपने पीठ को बढ़ा दे, मगर बाप को बुरा भला न कहे। सुलह करा देने वाला साहब उसका ठिकाना जन्नतुल फिरदौस है। अम्मी आयशा सुनी दौड़े दौड़े अपने वालिद गिरामी के पास आई। अब्बा हुजूर आका ने कहा है कि राजो नियाज की जो बातें हुई उन बातों में से एक बात ये है कि जो शख्स दो टूटे हुए दिलों को जोड़ देगा अल्लाह ताला बिला हिसाब उसे जन्नत में दाखिल फरमा देगा। इतना सुनना था अबू बकर सिद्दीक रोने लगे। अब बेटी का ज़हन देखें,
अम्मी आयशा कहती हैं अब्बा हुजूर क्यों रो रहे हैं, ये तो हमारे लिए खुशी की बात है, करा देंगे, हम जन्नत में चले जाएंगे। अबू बकर कहते हैं मेरी बेटी आयशा, तुमने आका की गुफ्तगू के एक पहलू को देखा है कि दो टूटे दिलों को हम जोड़ देंगे, जन्नत में